नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम आजकल होने वाला है। होने के बाद सबकी रेस लग जाएगी वही जाना कौन सी कंट्री में है। तो कुछ कह रहे हैं कैंसिल होगा, कुछ कह रहे हैं डेफर होगा, क्योंकि 2 बार तो ऑलरेडी डेफर हो चुका है। तो लेट्स सी, जब हो जाएगा तो पता उसके बाद ही लगेगा। तो हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हम बच्चों का एडमिशन एमबीबीएस में करवा सकते हैं। इवन अगर आपने कंडीशनल लेटर भी ऑर्गेनाइज करवाना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटी से, तो हम आपका कंडीशनल एडमिशन लेटर भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं सिर्फ 10,000 में, 10,000 में। उससे क्या कि आपकी हम जो सीट है वो रिज़र्व करवा देंगे, चाहे वो बेलारूस है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो यूक्रेन है, किसी भी कंट्री में अगर आपने कंडीशनल एडमिशन लेटर लेना है। तो फर्स्टली तो मेरी यही प्रेयर है कि अगर आपके बच्चों को यहाँ पर सीट्स मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। अगर सीट नहीं मिलती तो आप अपनी सीट रिज़र्व करवा के भी रख सकते हैं हमारी कंपनी के थ्रू, किसी भी कंट्री में ओनली 10,000 डिपॉजिट देकर। अगर यहाँ पर सीट मिल गई तो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी तो हम आपके बच्चे का फर्दर जो है एडमिशन फॉरेन कंट्रीज़ के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इवन इसी 10,000 में हम आपका 2 या 3 कंट्रीज़ में कंडीशनल एडमिशन लेटर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, अगर आपने 3 कंट्रीज़ में भी करवाना है। तो ऐसी जो सर्विस है कोई नहीं दे पाएगा। चलो लेट्स, तो अभी मैं इस वीडियो के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, वो एमबीबीएस बच्चों के लिए या बीडीएस बच्चों के लिए या फिजियोथेरेपिस्ट जो बच्चे हैं उनके लिए, या जो पीजी इन मेडिकल करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, कि क्राउन इमिग्रेशन इन बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करने जा रही है। तो जो व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करना है उसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा लिया है। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ग्रुप के अंदर मैं क्या डालूंगा, इस ग्रुप के अंदर मैं इंटरनेशनल न्यूज़ डालूंगा जो कि मेडिकल से रिलेटेड रहेंगी। आपने किसी भी कंट्री में एज ए वहाँ पर एमबीबीएस करनी है या पीजी करनी है या वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी है, जैसे डेंटल काउंसिल रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में रहते हैं, नेशनल डेंटल काउंसिल कनाडा में है, यूएसए में है या शेंगन कंट्रीज़ में है, रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में है, वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, किस वे से करवा सकते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। इसी तरीके से उस ग्रुप के अंदर मैं एमबीबीएस की भी इंफॉर्मेशन डालूंगा कि अगर आपने किसी भी कंट्री में जाकर प्रैक्टिस करनी है तो वो प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, लैंग्वेज की इफ़िशेंसीज़ के लिए कितने IELTS के बैंड चाहिए या वहाँ की लोकल लैंग्वेज का क्या लेवल चाहिए, तो उनके क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं और क्या क्या वहाँ की गवर्नमेंट फीसिस हैं। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल न्यूज़ भी डालूंगा, जो कि डॉक्टर्स की इंटरनेशनली जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो कौन कौन सी लोकेशंस में वो कॉन्फ्रेंस होंगी और कब कब होने वाली हैं, उसकी भी मैं इसके अंदर न्यूज़ डालूंगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इंडिया की, जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ है, नेशनल एग्जिट टेस्ट है जो इन्होंने अभी MCI जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की भी जो लेटेस्ट न्यूज़ रहेंगी कि अगर आप फॉरेन से पीजी किया हुआ है, कौन सी कंट्री को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है, कौन सी कंट्री को उन्होंने अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया हुआ है, इवन कौन सी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज़ हैं, यहाँ से बच्चा MBBS कर सकता है, कौन सी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ को इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, ऐसी न्यूज़ मैं उस ग्रुप में डालूंगा रेगुलर। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी उस ग्रुप के अंदर, अवेयरनेस के ऊपर रहेंगी, तो उसके बाद आप उसको इनकैश कर सकते हैं। इवन उसके अंदर मैं ये भी इंफॉर्मेशन डालूंगा और इवन उसकी मैं वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री में पढ़ रहे हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, अगर MBBS कहीं से भी कर रहे हैं तो वहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं किसी अनदर रिस्पेक्टिव कंट्री में, क्या आपकी प्रीवियस स्टडी वहाँ पर काउंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अगर काउंट हो पाएगी, क्या इंडियन गवर्नमेंट या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको एक्सेप्ट करेगा उस डिग्री को या नहीं करेगा? ऐसी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डालूंगा। इवन कौन सी ऐसी कंट्री है यहाँ पर MBBS 5 ईयर्स की है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा।
और ऐसा भी मैं डिस्कस करूंगा कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहां पर सबसे पहले बच्चे को बीएससी करनी पड़ती है, बीएससी के बाद उसकी वो जो एमबीबीएस स्टार्ट होती है 3 साल की, उन कंट्रीज़ के बारे में मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं उस व्हाट्सअप ग्रुप में रेगुलर डालता रहूँगा। इवन अगर आपके भी कोई सुजेशंस हैं एमबीबीएस से रिलेटेड या पीजी इन मेडिकल या मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी आपका टॉपिक है तो आप मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक को भी आने वाले टाइम में अपने चैनल के थ्रू कवर करूंगा। तो आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे क्योंकि अभी एमबीबीएस के लिए बच्चों का रश पड़ जाएगा जब इन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है। अलग अलग कंसल्टेंट अलग अलग वे से अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, लेकिन आपको एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे मतलब ऑप्शंस मिल सकते हैं क्रॉन इमिग्रेशन के थ्रू। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं पिछली भी वीडियो में बताया था कि मैं हर एक कंट्री को टच करूंगा आने वाले टाइम में। अगर आप वहां से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वो एमबीबीएस में कैसे एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज मैं एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो बच्चे एमबीबीएस करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, कहां पर, यूक्रेन के लिए, तो उनके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्योंकि उनकी अभी हमने कुछ एप्लीकेशन डाली थी, अभी भी बच्चे स्टिल कह रहे हैं कि हमने सर जाना रोमानिया जाना है, यूक्रेन नहीं, रोमानिया में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि मैंने रोमानिया से एमबीबीएस करनी है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर हम 3 यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पर हम आपके बच्चों के एडमिशन्स करवा सकते हैं अगर आपने स्टिल रोमानिया में भी एमबीबीएस करनी है। हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, एक तो विक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी, वो हमारे पास है। एक लुलियो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, वो हमारे पास है। और थर्ड वन हमारे पास है पोपा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि रोमानिया के अंदर हैं, जो कि इनमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ जिनकी बहुत डिमांड है, बहुत सारे बच्चे इन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन जो इंडिया में कंसल्टेंट बैठे हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भेज पाएंगे आपके बच्चों को, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेहनत करना कोई नहीं चाहता, हर एक बंदा स्टीरियोटाइप काम करना चाहता है, डॉक्यूमेंट भेजें, वहाँ एडमिशन आ गया, वीज़ा लग गया, चला गया। पर यहाँ पर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इन कंट्रीज़ में एडमिशन लेना है, एज वेल एज शेंगन कंट्रीज़ में एडमिशन लेना है, या आपने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में एडमिशन लेना है, वहाँ पर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है कंसल्टेंट को, लेकिन वो कंसल्टेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते। दैट रीज़न दे आर नॉट प्रमोटिंग दैट कंट्रीज़। तो आपको बता देंगे कि नहीं सर, इट इज़ वेरी टफेस्ट तो है इसमें, नॉट मतलब कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ तो टफेस्ट नहीं है, रोमानिया में या शेंगन कंट्रीज में तो टफेस्ट नहीं है, बट दे विल नॉट सजेस्ट। क्योंकि कारण क्या है कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर नॉट एंटरटेनिंग द एजेंट्स आल्सो। दिस इज आल्सो ए बिग प्रॉब्लम। और इसके अलावा उसका प्रोसीजर बड़ा लंबा चौड़ा है। तो एजेंट कहता है यार ये मुझे यूक्रेन में 2 मिनट में वीज़े पैसे मिल रहे हैं, बेलारूस में पैसे मिल रहे हैं, रशिया से मिल रहे हैं, चाइना से मिल रहे हैं, तो आई एम रिकमेंडिंग द स्टूडेंट्स अबाउट रोमानिया। चलो लेट्स, अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो क्रॉन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ बता दूँ कि यहाँ पर ना डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी जो लास्ट डेट थी वो 4 सितंबर ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, जिन बच्चों ने अक्टूबर नवंबर में वहाँ पर जो इनटेक में जाना था। फिर भी आप जाना चाहते हैं, ये जितनी भी मैंने ये 3 यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, यहाँ के जो जितने भी एमबीबीएस के प्रोग्राम हैं, दैट इज़ एंटायर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो उनके लिए, बच्चों के लिए वो प्रीपेटरी प्रोग्राम लगाते हैं कि अगर आपने अपनी जो क्लासेस है फरवरी से स्टार्ट करनी है, तो अब फर्स्टली फिर आपको प्रीपेटरी प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, जो बच्चे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, क्योंकि 4 सितंबर लास्ट डेट थी जिन्होंने वहाँ पे एमबीबीएस इमीडिएटली इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करनी थी। जो बच्चे अभी भी इंटरेस्टेड है तो वो बच्चों के लिए 6 मंथ का प्रीपेटरी प्रोग्राम लगा देंगे कि अभी आप प्रीपेटरी प्रोग्राम में आ जाइए, तो उसके बाद आपकी 6 मंथ के बाद एमबीबीएस स्टार्ट होगी, तो उसके थ्रू भी हम आपके बच्चों का यहाँ पर एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो फिर आप जा नहीं पाएंगे। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट चाहिए, आपका जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, इवन आपका MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर चाहिए कि आपकी जो लास्ट स्टडी है इट वाज इन इंग्लिश मीडियम, उसका फॉर्मेट हम प्रोवाइड करेंगे। इवन कुछ यूनिवर्सिटी इनमें से आपका ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट लेती है,
वो कैसे है, उसके 20 या 30 डॉलर की फ़ीस है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। तो 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपके स्कूल से, यहाँ पर आप पढ़े हुए हैं। इसके अलावा उनके 4-5 फॉर्म है, उसको भरना पड़ता है। और मेडिकल है, मेडिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल के अंदर एक जनरल टेस्ट हो गया, ENT हो गया, साइकेट्रिक का हो गया, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट है। आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसके अलावा जितने भी ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं, इट शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसको हम अपोस्टाइल कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट भेजने के बाद इनमें से एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस भी है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है। ये भी आपको एक बेनिफिट है। तो सारे डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड के बाद तो फिर यूनिवर्सिटी हमें कंफर्मेशन भेज देती है कि आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, तो इसको आप कोरियर करो। हमें फिर कोरियर भेजना पड़ता है। कोरियर के बाद फिर मेरिट बनती है। तो मेरिट किस बेस के ऊपर बनती है, यहाँ पर वो क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकता है आपको। जब आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको प्रोफाइल देखने के बाद बता दूंगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इसी तरीके से हमारे पास ये तो हो गया, मैं रोमानिया की बुल्गारिया में जाना चाहते हैं वहाँ पे करवा सकते हैं, शेंगन में जाना चाहते हैं वहाँ पे करवा देंगे। जो भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, किसी भी टाइप का बजट है, एटलीस्ट आप हमें संपर्क करें। और मैं हर एक वीडियो में चैलेंज करता हूँ और बार बार ये बताता हूँ, इट इज़ क्राउन इमिग्रेशन की 100% गारंटी है। हमारा चीपेस्ट पैकेज रहेगा ऑल ऑफ द एजेंट्स इन इंडिया। आपने अगर MBBS कहीं से भी करनी है, आप अपनी कोटेशन ले आइए हमारे पास कि इस एजेंट ने आपको यूक्रेन के लिए इतने कोट किए, इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या बेलारूस के लिए इतने पैसे कोट किए हैं, या कजाकिस्तान में इतने किए हैं, किर्गिस्तान में इतने, यूज़बेकिस्तान, कोई भी कंट्री की कोटेशन हमारे पास ले आइए। उस कोटेशन को देखने के बाद हम अपनी कोटेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इवन आप हमसे पैसे मंगवा लीजिए कोटेशन हमारी, विदाउट मतलब सेंडिंग योर कोटेशन, जो भी अपने व्हाट्सएप पर अपने एजेंट से ली है, तो आप उसको कंपेयर करिए। कंपेयर करने के बाद यू विल टेक द डिसीजन, क्योंकि हमारा जो ग्रंटेड चीपेस्ट पैकेज रहेगा, मतलब चीपेस्ट मीन्स हमारी जितनी भी सर्विस चार्जेस रहेगी सबसे कम रहेगी। ये हमारी 100% गारंटी रहेगी। और हम आपको बार बार रिकमेंड करेंगे कि आपको अपने बच्चे को कौन सी कंट्री में भेजना चाहिए। देखा देखे मत जाएं कि उसके बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं, उस यूनिवर्सिटी की बड़ी प्रमोशन हो रही है। जिस चीज़ की प्रमोशन होती है ना, तो वही ज़्यादा ठग होते हैं, वही ज़्यादा पैसे आपसे लेंगे। आपको उसी पैरेलल की यूनिवर्सिटीज़ उसी कंट्री में प्रोवाइड की जा सकती है, उससे बेटर भी प्रोवाइड की जाती है जिनकी प्रमोशन नहीं है। तो बट आप कहेंगे नहीं, हमने उसमें नहीं जाना। और हम आपको बेस्ट से बेस्ट वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी, फाइडल यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपके बच्चों का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। मेडिकल के किसी भी फील्ड में अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर आपने करनी है, हमारी स्पेशलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, तभी ये इस टाइप की वीडियोस लेकर आते हैं। आपकी क्वेरीज है MBBS के ऊपर, तो यू विल एटलीस्ट वन टाइम कंसल्ट विद अस कि क्या आपको इस कंट्री में अपने बच्चे को भेजना चाहिए या इस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहिए या नहीं। मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगा कि हाँ, ये आपने डिसीजन अच्छा लिया है, गलत लिया है, या व्हाट्सएवर है। फीसिस के बारे में मैं बता दूंगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। ये नहीं कहूँगा कि मेरे थ्रू ही जाइए। जो आपको सर्विस बताए वो उसके पास मत फंसे, जो आपको मीठी मीठी बातें बताएं। मैंने उसके 10 बच्चे भेजे थे, ये मेरे वो है, मेरे फलाना है। आपको हम बार बार बता सकते हैं, बार बार कहते हैं कि आप अपनी सेविंग, अपने पैसे बचा सकते हैं। एटलीस्ट 3-4 कोटेशनें आप कंपेयर करिए, नेट के ऊपर सारा कुछ है। यूनिवर्सिटी को मेल लिखिए, किसी को भी लिखिए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए कि करना क्या है। आपकी क्वेरी किसी से भी रिलेटेड है, MBBS से रिलेटेड है, PG से रिलेटेड है, BDS से है, MDS से रिलेटेड है, तो आप हमें संपर्क करें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके बजट को देखते हुए हम आपको बता पाएंगे कि आपको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम हर एक कंट्रीज़ के ऊपर प्रॉपर स्टडी करते हैं, स्पेशली MBBS के ऊपर। जो मैं ग्रुप क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो आप उसमें फुली फ्री में इंफॉर्मेशन लेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्राउन इमिग्रेशन कितनी कॉम्पिटेंट है मेडिकल फील्ड में भी, जब आपको इतने बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आएंगे उस ग्रुप के ऊपर। तो लास्ट ही यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी पर्सन है, चाहे आप किसी भी फील्ड में, पैरामेडिकल है, मेडिकल है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो एटलीस्ट आप हमारे दफ्तर में आएँ, जितने भी नंबर डिस्प्ले है उसके ऊपर अपना मैसेज भेजें, और इसके ऊपर 97 805 63 753, दैट इज़ डायरेक्ट माई व्हाट्सअप है। वो व्हाट्सअप डायरेक्टली मैं एक्सेस करता हूँ,
उसके ऊपर कॉल करनी है तो वो स्टाफ के पास रहता है। अगर आप व्हाट्सअप पे कोई भी अपना मैसेज भेजेंगे तो उसको मैं इमीडिएटली एक्सेस करता हूँ और इमीडिएटली आपको रिप्लाई दूंगा। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।